हेलो दोस्तों, रियल कॉन्सेप्ट बाय राजीव सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल के वीडियो में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री का जो रेशियो था उसके बारे में पढ़े थे, तो उसके आधार पर उसको यूज करके आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि एनसीईआरटी जो चलता है नॉर्मली, एनसीईआरटी बुक जो 10वां का है उसी से हम क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो ठीक है, चलते हैं। देखते हैं बुक में कौन सा लेसन है। आप लोग बुक निकालिएगा तो लेसन 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय। वो हम लोग कल पढ़ चुके हैं। उसके आधार पर आज क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रश्नावली 8.1 है। एनसीईआरटी का निकालिएगा प्रश्नावली 8.1। इसके सारे क्वेश्चन को आज डिस्कस करने का कोशिश करेंगे हम। तो देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कोण समकोण है, बी कोण समकोण है, और दिया हुआ है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला इसमें मान ज्ञात करना हम लोगों को साइन ए और कॉमा दिया हुआ है कॉस ए, इसका मान ज्ञात करना है। और दूसरा में ज्ञात करना हम लोगों को साइन सी कॉमा कॉस सी का मान ज्ञात करना। तो देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी जो है जिसमें बी कोण समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग को समकोण त्रिभुज एबीसी बनाएंगे, एबीसी, जिसका बी कोण जो है समकोण है। जब बी कोण समकोण है तो समकोण के सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण मानते हैं और नीचे वाले को आधार मानते हैं और इसको हम लोग लंब मानते हैं। इतना तो सब कोई कल के क्लास में आप लोग सीख गए होंगे। उसके बाद कह रहा है कि जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है। हम लोग का ए बी क्या है, इसको हटा देते हैं, समझ गए आप लोग। तो ए बी है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर लिख देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि कॉस, उसके बाद कह रहा है बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। चलिए, कल आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा रहे थे तो उस समय आप लोगों को ट्रिक दिए थे। उस ट्रिक के माध्यम से आराम से ये हो जाएगा। हम बताए थे क्या ट्रिक जो था, वो था लाल बटे कक्का। ठीक है, तो हम लोग को देखना है कि पहला जो निकालना है हम लोगों को कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। ठीक है, देखते हैं। साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो ए को समझिएगा थीटा। ठीक है, जैसे साइन थीटा का मतलब क्या होता था, लंब बटा कर्ण। उसी प्रकार से साइन ए, तो ए के लिए देखिएगा तो ए के जो सामने वाला भुजा है वो लंब हो जाएगा और कर्ण तो फिक्स है, जो ये फिक्स है। ठीक है, और जो ए के सामने हो जाएगा लंब और ये आधार हो जाएगा तो कर्ण। कर्ण हम लोग को दिया नहीं हुआ है, इसके लिए हम कर्ण निकालेंगे। तो कल ही बताए थे हम पाइथागोरस पर में कि कर्ण बराबर जो हम लोग का ए सी है, ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी के स्क्वायर और जोड़ बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी हम लोग देखेंगे तो ये भी हमारा है 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर करेंगे और बी सी है हमारा 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, इसको जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा,
जिसका वर्गमूल 25 होता है, अर्थात जो हमारा कर्ण हो गया कितना हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया। तो उसी को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है। तो आप लोग देखिएगा कि साइन ए का होता है, साइन का मतलब होता है, साइन थीटा का मतलब लंब बटे कर्ण। तो ए के लिए लंब, कोण ए के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा और कर्ण हो गया। तो कह रहा है कि साइन ए यानी कि लंब बटे कर्ण, तो ए के लिए लंब BC हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग BC बटा AC, ठीक है। कॉस ए, फिर वही बात, ए के लिए लंब ये हो गया तो आधार ये हो गया, और कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ हो जाएगा AB और बटे AC। तो यहाँ से BC का मान कितना दिया हुआ है, BC का मान 7 दिया हुआ है और AC का मान 25 दिया हुआ है। तो साइन ए जो हम लोगों का हो गया वो 7 बटे 25 हो गया। कॉस ए AB बाई AC था, AB हम लोगों का 24 है, ठीक है, और AC हम लोगों का 25 है। तो हम लोगों को ज्ञात हो गया साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात हो गया। अगला हम लोगों को कह रहा है कि साइन C बताइए और कॉस C बताइए, ठीक है। तो देखते हैं, यही मेन यही ट्रिक है जो लाल बटा काका, इस पर सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना हम लोगों को, ठीक है। तो C के लिए वही बात है कि कौन C के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, और कर्ण तो फिक्स है ये है। तो साइन C यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा AB और कर्ण क्या हो जाएगा AC। उसी प्रकार इसमें आते हैं कॉस C। तो C के लिए लंब ये हो गया लेकिन आधार ये हो गया, तो आधार क्या हो गया BC, आधार बाई कर्ण होता है कॉस थीटा, देखिए आधार बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा AC। यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे। तो AB दिया हुआ है 24 और AC दिया हुआ है 25, और ये कितना दिया हुआ है BC कितना दिया हुआ है 7 और AC दिया हुआ है 25। तो साइन C का वैल्यू यहाँ से 24/25 आ गया और कॉस C का वैल्यू आ गया 7/25। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन जो प्रश्नावली 8.1 का था उसका हम लोग सॉल्यूशन कर लिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो बुक में हम लोग लिख रहे हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आकृति दिया हुआ है, आकृति कुछ इस प्रकार दिया हुआ है फिगर, जिसमें है PQR और Q कोण को समकोण दर्शाया है, और इसको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर PQ और PR दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को कह रहा है कि tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना। हम लोगों को का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, हम लोग का यही मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक आकृति दिया हुआ है PQR त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, जिसमें Q कोण क्या है समकोण है, और PQ दिया हुआ है 12 और PR दिया हुआ है 13। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से जब हम QR निकालेंगे तो क्या होता है कर्ण के स्क्वायर में से माने PR के स्क्वायर में से हम लोग घटा देंगे किसको, PQ का स्क्वायर घटा देंगे, ठीक है। तो QR हम लोग को निकल जाएगा। तो PR कितना दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस PQ दिया हुआ है 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, घटाएंगे तो 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी कि हम लोग को जो QR आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो देखते हैं जो क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करें। बताइए P के लिए बताए थे P कोण के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो जब ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा तो tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। जैसे कि आप लोग को ट्रिक बताए थे कि लाल बटे का, तो लंब बटे आधार tan हो रहा है, ठीक है। तो लंब बटे आधार, तो P के लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, इसका मतलब है कि हो गया QR बटा PQ माइनस कॉट R। R के लिए लंब ये हो गया और आधार ये हो गया, ठीक है। तो tan का उल्टा कॉट होता है, यानी कि आधार बटा
आधार बटा क्या हो जाएगा, यह लंब हो गया आर और ये हो गया आधार। तो कॉट का क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार क्या हो जाएगा इसमें, देखिए आर के लिए आधार ये हो जाएगा क्यू आर और लंब कितना हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग तो क्यू आर का वैल्यू कितना है 5 और पी क्यू का वैल्यू कितना है 12। उसी प्रकार क्यू आर का वैल्यू फिर 5 है और पी क्यू का वैल्यू 12 है। तो ये दोनों कट जाएगा आपस में, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। दूसरा क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इसी कड़ी में आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन आगे क्या दिया हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बुक में से क्वेश्चन आपको ले रहे हैं। हाँ, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4 तो कॉस ए तथा tan ए का मान बताना है हम लोगों को। ठीक है, किसका मान बताना है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें भी एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बना लें ए बी सी, जिसको हम मान लें कि बी कोण समकोण है। अब देखिए तो साइन ए दिया हुआ है तो ए के लिए लंब तो ए हो जाएगा बी सी। ठीक है, और कर्ण क्या हो जाएगा। ठीक है, साइन ए 3/4 दिया हुआ है तो हम लोगों को आगे निकालना है। चलिए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे चूंकि दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4। अब बताइए साइन ए यानी कि साइन थीटा का जो अनुपात होता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। वो दिया हुआ है 3 और 4। तो हम मान लेंगे कि माना लंब बराबर क्या हो जाएगा 3k का रेशियो में मान लेते हैं, क्या कि जो 3:4 है बहुत का रेशियो हो सकता है। जैसे 6/8 रहेगा तो उसको भी काटेंगे तो 3/4, इसीलिए हम मान लेंगे लंब है 3k और कर्ण है 4k। कोई दिक्कत। अब देखिए जब हम लोग को लंब दिया हुआ है कर्ण दिया हुआ तो आधार हम लोग निकाल सकते हैं। आधार बराबर क्या होता है √ कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 4k का स्क्वायर और माइनस कितना दिया हुआ है 3k का स्क्वायर। 4k का स्क्वायर करेंगे तो 16k स्क्वायर और 9k स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √7k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो k का तो एक निकल जाएगा k, लेकिन √7 अंदर रह जाएगा तो √7k हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लंब हमारा जो हो गया कोण ए के लिए लंब हमारा ये हो गया यानी कि 3k और जो कर्ण हो गया 4k हो गया। तो जो हम लोग अभी निकाले लंब, क्या निकाले हम लोग आधार निकाले, आधार कितना हो जाएगा √7k। कोई दिक्कत नहीं। तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि कोस ए का मान बताना है और tan ए का मान बताना है। तो बताइए cos थीटा का मतलब क्या होता है आधार बटे कर। तो आधार ए के लिए तो लंब ये हो गया तो आधार ए हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा √7k बटे 4k। यहाँ से k खत्म हो जाएगा तो √7/4 हो जाएगा cos ए का वैल्यू। tan क्या होता है लंब बटे आधार होता है, यानी कि ए के लिए लंब ए है और आधार ए है, तो हो जाएगा BC/AB। BC का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 3k और इसका है √7k। k से k कैंसल आउट हो जाएगा तो 3/√7 ये इसका वैल्यू आ जाएगा cos ए और tan ए का।
आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन की कड़ी में अगला क्वेश्चन क्या कहता है। थोड़ा इरेज कर लेते हैं। आप लोग एनसीईआरटी बुक का 8.1 निकाल कर आप लोग हल करने का कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान बताना है, का मान बताएं। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हम लोग को दिया क्या हुआ है। तो लिखेंगे कि चूंकि दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8। अब देखिए यहाँ गुना में है तो इसको हम नीचे जाएंगे तो भागा हो जाएगा, यानी कि cot A बराबर हो जाएगा 8/15। अब जब हम लोग को पता हो गया कि cot A बराबर 8/15 हो गया तो यहाँ हम फिगर बनाएंगे समकोण त्रिभुज का, उसके बाद समझेंगे ए बी सी, जिसमें बी कोण समकोण है। एक cot A के लिए cot A होता है क्या, तो आधार बटे लंब होता है। तो आधार cot A के लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, यानी कि ए भी दिया हुआ है हमारा 15 के और ये हमारा दिया हुआ है 8 के। ठीक है, तो हम लोगों को कर्ण निकालना है तो वही लिखेंगे। चूंकि दिया हुआ है तो यहाँ देखिए चूंकि दिया हुआ है कि 15 cot A बराबर 8 तो cot A बराबर 8/15 हो गया। अब देखेंगे कि cot A होता क्या है। तो cot A होता है आधार बटे लंब होता है 8/15। कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ हम लोगों का cot A के लिए आधार कौन है, आधार हम लोगों का AB है और लंब हम लोगों का BC है। A के लिए 8/15, यानी कि AB हम लोगों का दिया हुआ है कितना, आधार हम लोगों का, ठीक है यहाँ, और लंब हम लोगों का, ठीक है। तो आधार बटे लंब हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ 8/15 दिया हुआ था। ठीक है, तो आधार यहाँ थोड़ा पुट कर थोड़ा सॉरी गलत हो गया। ठीक है, यहाँ 8 के हो जाएगा, यहाँ छोड़ दीजिए। अभी देखिए यहाँ से हम लोग का निकला है कि AB बराबर 8 है और BC 15 है। तो मान लेंगे, माना AB बराबर 8 के रेशियो में मान लेंगे और BC हो गया 15 के। AB कितना दिया हुआ है 8 के और BC दिया हुआ है 15 के। तो हम लोगों को जब AB BC दिया हुआ तो AC निकाल लेंगे। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 8K का स्क्वायर और जोड़ 15K का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 8K का स्क्वायर हो जाएगा 64K स्क्वायर और जोड़ 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225K स्क्वायर। जोड़ेंगे इसको तो 289K स्क्वायर हो जाएगा। 289 का वर्गमूल 17 हो जाएगा और K स्क्वायर का वर्गमूल K हो गया, यानी कि AC हम लोगों को 17K हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग को किसका मान निकालना है। तो हम लोग को मान निकालना है साइन A का। किसका मान निकालना है, तो साइन A का मान निकालना है। इतना हम लोग इरेज कर सकते हैं। देखिए साइन A का मान निकालना है हम लोग को। साइन A
साइन ए होता क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ए के लिए लंब कितना हो जाएगा, BC, यानी कि BC अपॉन AC। इसका मतलब BC कितना दिया हुआ है 15 के, और AC कितना दिया हुआ 17 के से के खत्म हो गया, 15/17 हम लोग का आ गया क्या, साइन ए। उसी प्रकार हम लोग सेक ए निकालेंगे, सेक ए। जैसे सेक थीटा बराबर होता क्या है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो क्या हो जाएगा, वो होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो ए के लिए लंब ये हो गया, तो आधार ये हो गया। यहाँ कर्ण कितना है AC, लेकिन आधार कितना है AB, तो क्या हो जाएगा AC 17 के, और AB हो जाएगा 8 के से के खत्म हो गया, 17/8 हो गया हम लोग को, सेके आ गया और साइन ए आ गया 15/17। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, फिर कल क्वेश्चन इसी लेसन का बनाएंगे। आप लोगों को वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसी के कारण। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताएं, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताएं। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन है, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हम सीखे थे कि कल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, उसमें से एक दिया हुआ है, तो बच गया कितना 5। तो 5 का मान हम लोग को निकालना है। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13/12, कोई दिक्कत। अब देखिए, जो सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हो, तो हम लोग को पता करना है कि सेक थीटा आखिर होता क्या है। तो सेक थीटा हम लोग को पता है कि कॉस का व्युत्क्रम होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कर्ण बटा आधार, यानी कि 13/12। तो मान लेंगे यहाँ कि माना कर्ण बराबर 13 के और आधार बराबर 12 के। यहाँ एक पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे, आसानी होगा इसके। देखिए यहाँ मान चलो कि थीटा इसको मान लिए हम, तो देखते हैं तो क्या कह रहा है, तो आधार बटे कर्ण कर रहा है, तो आधार कितना है 12 के, कर्ण कितना है 13 के। तो हम लोग पहले लंब निकालेंगे, इसीलिए यहाँ क्या निकाल लेंगे, लंब। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे हम लोग, लंब निकालेंगे। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना हुआ है 13 के का स्क्वायर माइनस 12 के का स्क्वायर। 13 के का स्क्वायर करिएगा तो 169 के स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है के स्क्वायर, घटाइएगा हम लोग तो 25 के स्क्वायर आएगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है, के स्क्वायर का के होता है, यानी कि 5 के हम लोगों का आ गया क्या, लंब आ गया 5 के। ठीक है, अब हम लोग को पता हो गया कि लंब 5 के है, कर्ण 13 के है और आधार 12 के है। तो हम लोग सभी रेशियो निकाल सकते हैं, जो बचा है 5 वो सब। सेक दिया हुआ था तो सेक के अलावा जो 5 है और हम लोग निकाल सकते हैं। तो बताइए, सेक के अलावा 5 कौन कौन होंगे, तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस के बाद साइन मान लीजिए, साइन के बाद कॉसेक मान लीजिए, और फिर टैन थीटा मान लीजिए और कॉट थीटा मान लीजिए। ये हम लोगों को 5 निकालना था, एक दिया हुआ था। ठीक है, तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है, यानी कि BC/AC हो जाएगा। इसका मतलब 12 के और बटे 13 के से के कैंसल आउट हो जाएगा, तो 12/13 हो जाएगा
कॉस थीटा का वैल्यू साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या होता है हम लोग का, ए बी दिया हुआ है और कर्ण है ए सी। यहाँ से देखेंगे तो 5k और बटा 13k, के से के खत्म हो गया, 5/13 आ गया साइन थीटा। कौशिक क्या होता है, साइन का व्युत्क्रम होता है, आपको पता है। जैसे कि 5/13 तो 13/5 होगा, ये नियम से आ जाते हैं। जैसा कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो कौशिक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी कि AC/AB हो जाएगा कितना 13k और बटे 5k, के से के खत्म हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा कौशिक थीटा। टैन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी कि AB/BC हो जाएगा। AB कितना दिया हुआ है 5k और BC कितना दिया हुआ है 12, ठीक है। इसमें देखेंगे तो के से के खत्म हो जाएगा, तो 5/12 आ जाएगा हम लोग को टैन थीटा। और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो हो जाएगा 12/5। उसको नियम से देख लेते हैं। कॉट थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है BC, आधार बटे सॉरी लंब होता है, तो आधार BC और बटा AB, यानी कि 12k बटा 5k, के से के खत्म हो गया, 12/5 आ गया आप लोगों को। तो ये 5 क्वेश्चन हम लोग 8.1 जो NCERT का बुक क्लास 10th का दिया हुआ है उसमें से हम लोग कर लिए। आगे जो आगे का क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में आएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आएगा। तो आप लोग रेगुलर वीडियो देखते रहिए, आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत सहायता मिलेगी। तो ठीक है, जय हिंद जय भारत।